नमस्कार, आपका विद इन द लाइफ पॉडकास्ट में पुनः बार बार हार्दिक स्वागत है। और आप आती रहिए ऐसा, और हम लोगों को ज्ञान देती रहिए। हम लोगों को, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, प्रसन्न होते हैं आपका नाम देख के। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज का जो विषय हम लोगों ने रखा है आपके लिए, वो है भैरव साधना। अब देखिए, जो जनमानस जो समझता है कि भैरव साधना कोई बहुत ही मिस्टीरिकल और बहुत मिस्टिक टाइप की चीज़ है, कोई तांत्रिक चीज़ है। लेकिन इस साधना के पहले हम ये भी पूछना चाहेंगे जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, आई वांट टू आस्क कि ये देवी साधना और हनुमत साधना और जो साधनाएं हैं उनसे ये कैसे फ़र्क है, क्योंकि भैरव साधना कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का आप हमको थोड़ा सा दृश्यावलोकन करिए, प्रकाश डालिए कि इस चीज़ भैरव साधना है क्या, और ये अन्य साधनाओं से कैसे फ़र्क है, और इसका क्या प्रभाव है, ये नाम जप और इनसे क्या फ़र्क है, इसमें कैसे क्या है इसमें। पहले तो थैंक यू नहीं फॉर दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो नहीं होता कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। आप ये हमको प्लेटफॉर्म देते हो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं आती हूँ। पहली बात, जो आपने भैरव साधना की बात करी, तो पहले भैरव है कौन? जैसे हम हनुमान साधना कर रहे हैं ना, तो हनुमान जी की जब आप साधना करते हैं तो आप ये समझिए वो बहुत बड़े भक्त हैं। कोई भी कॉमन आदमी उनका कर सकता है बाय बिकमिंग द भक्ति। अंदर अगर प्रेम है आपके इष्ट के लिए, तो आप हनुमान साधना कर सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हनुमान जी का मतलब ही होता है कि भाई somebody who is devoted to the God, डिसाइपल, भक्त, सबसे बड़ा हनुमान जी भक्त है। हाँ। अब भैरव साधना, जब हम भैरव जी का नाम लेते हैं तो कौन है भैरव? भैरव शिव के सबसे रुद्र रूप है, वो अंश है भगवान भैरव। शिव के सबसे रुद्र रूप को भैरव कहा गया है। तो हनुमान भी तो रुद्र हैं। रुद्र ने, बट उनका नेचर आप देखिए, हनुमान जी का नेचर, वो ही इज एसोसिएटेड विद भक्ति, ही इज एसोसिएटेड विद प्रेम फॉर लॉर्ड राम। अगर आप हनुमान जी को बुलाते रहे, आप बिना राम के उत्पत्ति का आप हनुमान जी को नहीं प्रेम कर सकते या उनकी साधना नहीं कर सकते। एक बेस ऑफ राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रामदूत अतुलित बल धामा। यस, राम के दूत है। हाँ, तो आप, और वो कैसे कनेक्टेड है राम से? प्रेम है, भक्ति है। करेक्ट। भक्ति, किसी भक्ति योग जैसे हम कहते हैं, आप कोई भी भक्ति से कोई काम किया हुआ में कोई रूल्स रेगुलेशन का जरूरत होता नहीं है। ना कोई उसमें, आप प्रेम में हैं, आप प्रेम में कुछ भी करेंगे वो भगवान लेंगे। तेरा सोच कैसा भी, तेरा कैसा चलेगा, तो वो चीज है। बट अगर अभी आप भैरव जी को अगर हम आप कहते हैं कि हाँ मुझे भैरव साधना करना है, ये एक विधा है। आप विधा भी है, और ये एक ऐसा रूप है, आपको ये भी तो देखना है। आप, जैसे हम कहते हैं, अगर आप भक्ति राम की करो तो आप राम जैसे हो जाते हो। आप जिस देवी की पूजा करोगे, जिस देवता के पूजा करोगे, आप उनके जैसे होने, आप इष्ट के जैसे होने लगते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कृष्ण की भक्ति अगर आप करोगे तो आप कृष्ण जैसे होने लगते हो। हाँ? अगर आप भैरव साधना उठा रहे हो, टेकिंग दैट लॉजिक हियर, तो आप रुद्र अंदर की जो वो एनर्जी है जिसको हम यूजुअली बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, आप उस रूप को पूजा कर रहे हो, आप उस रूप के पास जा रहे हो। और वो रूप कैसा होता है? आप जैसे कोई भी साधना, रौद्र है ना, वो रुद्र रूप है। और वो क्या कराते हैं आपके साथ? आप हनुमान जी की पूजा करो, आप काली जी की पूजा करो, आप किसी देवी की पूजा करो, आपको टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रोटेक्शन मिलता है। कैसे प्रोटेक्शन मिलता है? जैसे आपके पास मुसीबत आई तो वो उस मुसीबत को हटा देते हैं। बट आप जब भैरव जी की साधना करते हैं, उनका मेन मकसद होता है आपको फियरलेस बनाना, क्योंकि वो खुद बहुत फियरलेस हैं और वो सिर्फ साधक में फियरलेसनेस लेकर आते हैं। इसीलिए आप शमशान चले जाओ, भैरव साधना आप शमशान जाते हो, इधर मतलब अंधेरी वाले जगह में होता है, आप भैरव साधना ऐसे लाइट जला के नहीं कर सकते।
तो अगर हम उनका नेचर देखें, वो आपके अंदर फियरलेसनेस डालेंगे. हाउ डू यू बिकम फियरलेस? बाय गिविंग यू मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट यू आर फियरिंग. वो हमेशा अपने साधक को कहते हैं जिस चीज से आप डर रहे हो आप उसको फेस करो, सो दैट वो डर ही खत्म हो जाए एंड यू बिकम फियरलेस. सो भैरव जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं भैरव साधना करता हूँ मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी, नहीं जी. अगर आप डर रहे हैं किसी चीज से अपनी लाइफ में और फिर आप भैरव साधना कर रहे हैं किसी भी रूप में, आप ये समझ लीजिए वो बढ़ाने वाले ही हैं उसको. तो क्या आप रेडी हैं उस प्रोसेस के लिए? हर एक का एक सिस्टम होता है, करेक्ट? तो क्या आप उस सिस्टम के साथ रेडी हैं? क्या आप ये लेने के लिए रेडी हैं कि हाँ, आई एम रेडी टू फेस वॉट एवर इट कम्स एंड आई बिकम करेजियस एंड आई बिकम द विनर, फियरलेस. तो क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए? अगर आप रेडी नहीं हैं और अगर आपको इस सिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो आपको वैसे भी किसी का नाम लेने से पहले आप उसको जानेंगे. मैं आपको क्यों कॉल करूंगी? अनटिल अनलेस आई नो यू, राइट? तो उसी तरीके से जब हम भगवान को बुलाते हैं तो क्या हम उनका नेचर जानते हैं? क्या हम उनसे रीझ गए, या हमको वो पसंद है कहीं से, या फिर उनका सिस्टम मुझे पता है, तब हम उसमें घुसेंगे. आप नाम जाप कर सकते हो. हाँ. जैसे नाम जप का इफेक्ट होता है, वही काल भैरव में भी नाम जप इफेक्ट होता है. बट काल भैरव में भी नाम जप आप भैरव जी का जब करते हो तो यू हैव टू बी अवेयर दैट it will bring certain kind of things in your life which will kind of instigate that fearlessness. कैसे fearless बनोगे? मुसीबत के साथ ही आप fearless बन सकते हो, बिना मुसीबत के आप fearless नहीं बन सकते. हाँ, जब उन मुसीबतों को देंगे तभी तो आपको, उनकी आदत है. आपने उनको प्रेयर करा, वो क्या दे सकते हैं? fearlessness दे सकते हैं. वो आपको डुबाएंगे पहले, हाँ, फिर डुबाएंगे, पहले fear देंगे और देंगे और देंगे डोजेज में. हाँ, when you get over it, that is when you become फियरलेस. जब आप बन जाते हो, अब धीरे धीरे. अब जैसे कि मेरे अपनी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बोला, आपको मेरे बारे में भी पता है, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करी है, बट मैं ये चीज इसलिए भी बहुत इफेक्टिवली और बहुत प्रण के साथ इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने साधना चालू करी, मेरी साधना चालू हुई जब मैं काशी पहुंची. पहले काशी की जगह का नेचर क्या है? काल भैरव है वहां पे. वो वहां पे काशी के कोतवाल है. हाँ, कोतवाल है. ही इज अ क्षेत्रपाल. भैरव इज ऑल्सो क्षेत्रपाल. तो वहां जाने से, काशी जाने से क्या होता है? वहां जाने से आपके कर्म कटते हैं. जो समय, सपोज जो चीज आपको 1 साल में जीना था, वो आपको वहां पे उसी विजिट में के बाद आपको 3 महीने में वो काम करा देंगे भगवान, क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ टाइम दैट यू ओन. कर्मा साइकिल वो क्लोज करते हैं. इसीलिए कहा जाता है जब आप मरना हो, अगर आप जिंदगी अच्छे से नहीं जिए हो और आपको मरना है अच्छे से, आप काशी जाओ. पर आप जब काशी जाओगे, आपको क्या लगता है वहां जाके बहुत लाइफ इज गोइंग टू बी बेड ऑफ फ्लावर्स? नो, इट इज गोइंग टू ब्रिंग यातना इन यू, इन दैट द एंटायर कार्मिक थिंग शिवा विल ट्राई एंड डिसॉल्व. तो वो आप यातना, वहां पे आप सफर करके अपने कार्मिक साइकिल को खत्म करेंगे. तब जाके आपकी जो डेथ होगी वो डिसॉल्व होगी. पर अब इसको बहुत ड्रामेटाइज करके काशी का एक अलग ही रूप हो गया है कि हर कोई वहां जाके मरना चाहता है. बट इसका जो मेन रीजन यही है क्योंकि वहां पे काल भैरव जी हैं, महाकाल हैं. वो ये कहते हैं कि आई डिस्ट्रॉय द कार्मिक साइकिल दैट यू हैव ऑफ योर बॉडी एंड ऑफ योर सोल. वो कॉन्सेप्ट है वहां पे. इसीलिए वो चीज होती है. अगर आप, जैसे मेरी साथ जब ये स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई, मैं काशी गई, वापस आई, मुझे एक डर था मेरे अंदर कि मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा. मैं आई वापस, कार्मिक साइकिल टूटा. आते ही 15 दिन के अंदर मेरी जॉब चली गई. आई वॉज थ्रोन इन टू ऑल दैट आई फियर्ड इन माई लाइफ, ऑल दैट आई वॉन्टेड टू गेन इन माई लाइफ, दैट अंडरस्टैंडिंग की पैसे से ये भी होता है, वो भी होता है, बिना पैसे के आप उसी में डाल दिया आपको. बिल्कुल उसमें डाल दिया गया. उस समय मुझे ये भी नहीं समझ में आया मेरे साथ हुआ क्या और ये क्यों हुआ. क्योंकि पिछले आई थिंक 2000 जॉब मेरी गई है 19 में, 2016 से मैं शिव साधना करती थी. जब भी शिवरात्रि आती थी तो मैं शिव साधना करती थी. तो मैंने 4 साल शिव साधना किया है. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये किसी ने किया, ये आई कॉल्ड हिम.
अननोइंगली, मुझे नहीं पता था ये होता है। तो जब मैंने शिव जी को कॉल अप किया, 4 साल मैंने अपना फाउंडेशन बनाया, मैं 4 साल शिव साधना किया है विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक। शिवरात्रि में उसका क्लोजर किया, सब किया मैंने। उसके बाद काशी लैंड अप करती हूँ मैं, जबकि मैं दिल्ली से बाहर भी नहीं जाती थी। काशी लैंड अप करती हूँ, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। और फिर आपकी लाइफ, मेरी लाइफ में आती है साधना थ्रू अ गुरु, बट दैट कम्स अलोंग विद देवी साधना। सो एक और चीज भी है भैरव साधना के अंदर कि आप देवी साधना के बिना भैरव साधना को नहीं सिद्ध कर सकते। आप सिर्फ भैरव साधना नहीं कर सकते। अच्छा, यू हैव टू हैव देवी, अदरवाइज भैरव जी क्या है? ही इज अ क्षेत्रपाल, ही होल्ड्स द की। दरवाजा ही खोल सकते हैं। दरवाजा खोलेंगे टू हुम? टू द शक्ति। तो जो भैरव जी हैं वो चाबी होल्ड करते हैं आपकी साधना के लिए। वो सिर्फ क्षेत्रपाल हैं, वो प्रोटेक्टर है। आपको फियरलेसनेस देंगे कि वहां तक आप पहुंचे, उसके बाद ही खुलेगा वो। बट आप खोलेंगे किसके प्रति? देवी के प्रति। सो बिना देवी के आप भैरव साधना वैसे भी नहीं, मतलब इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। यू कैन डू एज मच एज यू वांट। तो देवी साधना उसका अभिन्न अंग है। यस। अच्छा, एक चीज जो किंवदंती है या जो ज्यादातर मिसकंसेप्शन है कि उनको जो हमेशा मदिरा चढ़ाई जाती है, ये सब क्या ये सही है? देखिए, नॉर्मल लोगों को, क्योंकि ये जब हम मदिरा चढ़ाते हैं, काल भैरव क्या कह रहे हैं? उनका नेचर, हम अगेन आई विल गो बैक टू द नेचर ऑफ द डीटी। आप जब कोई चीज चढ़ाते हो, काल भैरव जी बोल रहे हैं, जब आप, ये मदिरा का कॉन्सेप्ट कहाँ आ गया? क्योंकि कई चीज डिस्टॉर्ट हो गई हैं। अब मदिरा का कॉन्सेप्ट है, काल भैरव जी का जो नेचर है वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी मुसीबत को एक अमृत में बदलने की कैपेसिटी रखता हूँ। That is when you become fearless. Today when people say you lost your father or your mother, but I think that is a blessing. Because unless and until that would have happened, मैं यहाँ उस thought process में मैं घुसती ही नहीं। तो मैंने पहले भी बोला है कि मैं इस चीज को, जो भी मेरी लाइफ में होता है, मैं उस चीज को बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानती हूँ। बिकॉज वो आप मेरे को बनाती हैं, कहीं ना कहीं मेरे को ढालती हैं, और वो अच्छे में ही ढलता है। कभी मुझे खराब रिजल्ट नहीं मिला अपने सफरिंग का, या फिर कोई ऐसा समय जो वर्ल्ड के हिसाब से खराब है, उससे मुझे खराब रिजल्ट कभी भी नहीं मिला। आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड एंड एवरीबडी इज ब्लेस्ड। इट्स अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। तो काल भैरव यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं तुम अगर मुझे मदिरा भी चढ़ाओगे, अच्छा, तो वो दैट कैन बिकम लाइक अ मिल्क। एंड व्हेन वी गो टू तंत्र, तो तंत्र में देयर इज अ प्रोसेस कि आप ऐसे ही नहीं मदिरा चढ़ाते हो, उसको देयर इज अ प्रोसेस टू शुद्धिकरण होता है उस चीज का, कि वो हमारे पर्सपेक्टिव में मदिरा है। अच्छा, वो देवता के लिए नहीं है, वो देवता का खाना है। तो वो एक प्रोसेस होता है। जैसे आप पंचमकार भी होता है, जैसे आप नॉनवेज भी चढ़ाते हो, आप दारू भी चढ़ाते हो। तो ये नॉर्मल प्रोसेस से नहीं चढ़ाया जाता कि आप गए और जाके, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डैम थिंग, इट इज ओनली गोइंग टू मेक द प्लेस बैड। जब आप भैरव पे मदिरा चढ़ाते हो, उसका एक प्रोसेस होता है, एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ मदिरा दैट इज एक्सेप्टेड। ये नहीं कि आप इंग्लिश खरीद के ला रहे हो और डाल रहे हो। Those things are all made for, जैसे मैं डिस्टॉर्शन है। yes, और जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे शनि महाराज का एक सोल्यूशन चलता है कि भाई तेल चढ़ाओ। आपको पता है शनि महाराज का एक्चुअली ये जो सोल्यूशन है, ये है कि आप शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर से वापस आए, रात में शनिवार को सोने से पहले घुटने से नीचे सरसों तेल का मालिश करके सोए। दैट इज एक्चुअली द सोल्यूशन। ये किसी को मिला होगा, किसी ने उसको डिस्टॉर्ट किया कि चलो आज मेरे पास समय नहीं है, या सरसों तेल पसंद ना हो, जो भी हो वो मैं अपने में नहीं लगा रहा हूँ, मैं भगवान को अर्पित ही कर देता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम राइट नाउ। और वो भी सर से नहीं चढ़ता, उनको पैर पे चढ़ता है, बिकॉज वो शनि देव है। बट अगर आज आप जाके किसी भी शनि मंदिर के सामने आप खड़े हो जाइए, क्या हो रहा है वहां पे, आप सिर्फ देखिए। सो शनि ये कहता है कि आप, इट रिप्रेजेंट्स योर फीट, राइट? तो आप
फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट ले रहे हैं, अपने आप प्रोएक्टिवली उस श्रम से बचने के लिए आपने मालिश कर दिया हाँ, और वो आपको फायदा करेगा। हाँ, तो उसी तरीके से चीजें डिस्टॉर्ट हो गई हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि आप सही प्लैनेट से सही चीज मांगो, जो प्लैनेट जिस चीज का अधिकारी है आप उसी। अब आप गुरु की पूजा करोगे और गुरु की महादशा में आप गुरु का प्रेयर करोगे और बोलोगे कि मुझे बहुत सारा धन दीजिए, तो वो नहीं दे पाएंगे। He is not capable. He is not capable. He is capable of giving you बुद्धि. He is capable of giving you धर्म का ज्ञान. But he will not give you money. मनी के लिए आपको शुक्र के पास जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जब हम जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, क्या आप उनके प्रोसेस को जानते हो? अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर आप बोलोगे मैंने यार 50 उपाय करे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। यू आर नॉट आस्किंग फॉर द राइट। अब मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, बोलूंगी भाई मेरा पुलिस केस चल रहा है, आप मुझे हेल्प कर दो, विल द डॉक्टर बी एबल टू हेल्प? नहीं ना। सेम वे, सेम लॉजिक। बट आजकल की समय में क्या है जी, आप हमारे पास भी लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, हमें उपाय बता दीजिए। उपाय सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या उपाय है। हाँ, सबसे बड़ा रोग यही है। तो आप भैया उपाय का आप क्या करोगे? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सेम वे भैरव साधना के लिए मैं इसलिए भी इस टॉपिक, आपने जब ये मुझे बोला, पसंद भी किया ये टॉपिक, मैं इसलिए भी इस बारे में बोलना चाहती थी कि एक तो ये एक सेट रूल पे चलता है, यानी ये तंत्र से ही कनेक्टेड है। तंत्र मीन्स सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम से कनेक्टेड है। बहुत बड़े साधक थे, अभी कहानी याद आ गई मुझे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने किताब पढ़ी थी। उन्होंने, ये ऋषियों का ही है, उन्होंने बोला था वो माँ की पूजा कर रहे थे, तारा माँ की पूजा कर रहे थे। तारा माँ का क्यों विलुप्त हो गया हो? तारा माँ का बार बार वो पूजा कर रहे थे ऋषि और वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। ही गॉट एंग्री एंड ही गेव श्राप टू तारा माँ कि आपकी जो कोई पावर और है नहीं, कुछ नहीं कर पाती आप। नहीं, आपको कोई साधक साध ही नहीं पाएगा। हाँ। या आपकी पावर का कोई वो नहीं है, जो भी करेगा उसको कोई फायदा नहीं। तो माँ प्रकट होके ये बोल रही कि भाई तुम एक बात बताओ, एक प्रोसेस है, दिल्ली पहुंचने का एक प्रोसेस है, तुम बार बार लुधियाना का ट्रेन लोगे, दिल्ली पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। She means to say there is a process to activate a certain kind of energy. If you are not doing that process, how can I bless you? Then उन्होंने उनको बोला तुम वहां जाओ, उनसे सीखो, उसके बाद activate me. Come and do it in the right way. So मेरा कहने का मतलब है हर एक डीटी का एक certain rule है, हर एक कलर बनने का एक certain combination है। आप ऐसे ही बैठ के नहीं उसको वो कर लोगे। तो जब आप किसी चीज को चाहते हो आपकी लाइफ में, पहले आप उसको जानो। बिना जाने आप क्या करेंगे? आप फिर मुसीबत में आ जाओगे एंड देन व्हाट विल हैपन, आप सोचोगे कि अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ ये भी और आपको कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। बट ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हुआ। मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए जहां उस पर्सन ने, हालांकि आप नाम जब भैरव का कर सकते हो, उसके लिए भी आपकी एक पात्रता होती है। देयर इज अ लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क बट देयर इज अ रिस्क। लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन द नेम जप ऑफ भैरव, बट देयर इज अ रिस्क। आप जब उसको अंधेरे में, आप जैसे मैंने किसी को दे दिया, वो थोड़ा एडवेंचर हो गया, वो किसी जंगल के पास में जाके भैरव नाम जप कर लिया, अंधेरे में कर लिया, what you are activating you don't know. You fear bhoot, right? You fear negative energies. That is what will come to you. Because he भैरव का सिस्टम क्या है? चाबी जो घुमा, हाँ, तो आपको फियरलेस हो तो वो वही चीज लाके रखेंगे ना आपके पास, क्योंकि वो तो उनका सिस्टम है। आप उस सिस्टम को जानते नहीं हो। आपने एडवेंचर में वो काम कर लिया, आप घनी जंगल के पास जाके आपने साधना कर ली, भले रूम में बैठ के कर ली। ये सब चीज है जो आपको बिना गुरु के, बिना किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के द्वारा गाइडेंस जो, या फिर अगर किसी ने साधना की हुई है, आप उनके गाइडेंस में ही करो, ताकि वो आपको बता पाए कि हाँ अभी करना है, नहीं करना है, अभी ये चीज हुई है तो क्या है। क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ इस चीज में कि धीरे धीरे भगवान ने, पहले मुझे पता भी नहीं था भैरव नाम का कोई भगवान होते हैं,
आई हैड नो आइडिया अंटिल आई लैंडेड इन काशी। वहां से फिर मैं जब वापस आई, सो आई कुड मीट माई गुरु। उनसे मिलने के, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं थी, मुझे तो खुद ही फिगर आउट कर रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। उन्होंने जब मुझे दीक्षित किया तब उन्होंने बोला बिना भैरव के आप देवी नहीं कर सकते, बिना देवी के आप भैरव नहीं कर सकते। तो फिर जब उन्होंने मुझे काली माँ का दीक्षा दिया मंत्र का, तब उन्होंने मुझे भैरव भी दिया, बटुक भैरव भी दिया, बट इन अ प्रोसेस वेयर थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग विथ मी एंड आई हैड अ रेफरेंस पॉइंट कि भाई अभी ये हो रहा है, इज इट फाइन? If you do not have a checkpoint and if you get into this kind of a stuff which you have no knowledge about, obviously ये normal सी बात है, आप फंसोगे ही फंसोगे। और फिर जब आप फंसते हो तो वो अच्छा, काल भैरव और एक लाल भैरव भी होते हैं ना। अब अगर हम भैरव की बात करें तो हर देवी के पास अपने एक भैरव होते हैं। हाँ, 8 भैरव जो है वो देवी का चेला है, मतलब हाँ, वो चाबी खोलते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बगलामुखी माँ का करती हूँ, हाँ, तो उनके बटुक भैरव है। तो जब मुझे बटुक भैरव, स्पेशली किसी मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो मेरे गुरु को पता थी, तो उन्होंने तब मुझे काल भैरव दिया, बटुक भैरव दिया। काल भैरव मुझे काली माँ के समय पे उन्होंने दिया, बट बटुक भैरव मुझे नहीं पता था कि वो क्यों दे रहे हैं, बट उन्होंने मेरे को बोला ये तुम्हारे लिए है, ये किसी को नहीं देना। उन्होंने बहुत ही गुप्त तरीके से मुझे दिया था और मेरे अलावा मुझे नहीं पता कि उस ग्रुप में किसी के पास है। तो ये गुरु ही जान सकता है कि अभी तुम किस लायक हो, किस लायक भी नहीं हो। तुम्हारे शायद मेरे पास काफी चीजें आने वाली थी मुसीबत के तौर पे, या फिर मुझे उनकी जरूरत थी, या फिर मुझे और फियरलेसनेस की तरफ बढ़ना था, मुझे सौम्यता की जरूरत थी, जो भी जरूरत थी वो मेरे गुरु ने डिसाइड करके मुझे दिया। आई डिड नॉट गो एंड से नहीं मुझे चाहिए, ये मैंने सिर्फ देवी के लिए किया है कि मुझे अब साधना इनकी करनी है, क्या मैं ले सकती हूँ, उसमें भी वो डिसाइड करते हैं वेदर इट विल कम टू यू और नॉट। सो अगर आप इन सब देवी, इन प्रोसेस में अगर आप घुस रहे हो, आप ऐसे ही यूट्यूब देख के नहीं तब तो नहीं होगा, कोई रील देख के, क्योंकि अभी अगर आप स्क्रॉल करोगे आपको इतने बीज मंत्र मिल जाएंगे जो लोग ऐसे ही बांट रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट हैज। और बीज मंत्र तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के, बिना मेंटरशिप के ये सब चीजों में घुसना नहीं चाहिए। उपायों में भी देयर इज अ सर्टेन वे टू डू समथिंग। जैसे आप, वही मैंने डॉक्टर और पुलिस नहीं वो जैसे कि मतलब वो सब मंत्र तो कीलित होते हैं ना, गुरु उसको उत्कीलित करता है तब आपको देता है जी। और वो उस मंत्र के साथ कितने साल बिता चुका है, उनको पता है क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या इफेक्ट होगा ओवरऑल, तभी आपको वो मिलता है। एंड ही हैज कम टू योर लाइफ टू गिव यू समथिंग दैट इज, ही इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। आज आप कुछ कर लो और आप फंस जाओ, कौन बचाएगा आपको? क्योंकि आपको भी पता है नारायण से बड़ा भूत नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव भगवान के लिए है नहीं। यू कॉल इन टू द यूनिवर्स, वट एवर यू कॉल इन, इट विल कम। तो जो काल भैरव हैं वो विध्वंसकारी देवता हैं, उन्होंने जो यज्ञ का विध्वंस किया था, बिल्कुल उन्हीं, उस पहला रेफरेंस तो वही समझ में आता है ना कि उन्होंने पूरा जो पार्वती सती हुई वो शक्ति से समाप्त हो गई जल के, तब उन्होंने विध्वंस किया यज्ञ का। इसलिए देवी की जहाँ जहाँ 52 शक्तिपीठ है, हर शक्तिपीठ पे एक भैरव जी हैं, हर शक्तिपीठ पे, बिकॉज दैट इज अ प्रोटेक्शन of that क्षेत्र। he is a क्षेत्रपाल, he is the owner of that place। so who is the owner of शक्ति? शिवा। हाँ, तो शिवा। तो उनका जो रुद्र रूप है वो हर एक क्षेत्रपाल, हर जगह पे क्षेत्रपाल के रूप में, और वही वो प्रोटेक्शन देते हैं। बिना भैरव के परमिशन के आप देवी की साधना भी नहीं कर सकते हो। सो आप, इट गोज हैंड इन हैंड, यू हैव टू डू बोथ। वो तो सीधी सी बात है, वो जो क्षेत्रपाल हैं, गेट कीपर हैं, तो वो उनके बिना परमिशन के आप अंदर कैसे जाएंगे देवी से? बिल्कुल। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि हम YouTube में कर लेते हैं या फिर हम किसी से ऐसे ही पूछ के कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको हमेशा गुरु के सानिध्य में करना चाहिए।
क्योंकि इवन इट हैज लिटिल रिस्क, इट हैज रिस्क। आप देखो जो मंत्र दे भी रहे हैं बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है कि आप भैरव का नाम जप कर रहे हो, बट जो इंसान ये ड्राइव भी कर रहा है वो खुद कह रहा है कि दिस हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। ही इज नॉट सेइंग नो रिस्क, देयर इज रिस्क, least amount of risk, but there is risk where he is covering the part that अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं हो, उस चीज को झेलने लायक नहीं हो, तब तक ये फिर इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। मे बी यू आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन योर लाइफ, यू माइट फॉल इनटू डिच प्रॉब्लम। यस, और फिर क्योंकि आपके काल काटेंगे, आपका कर्म काटेंगे, आपको फियरलेस बनाएंगे, तो क्या पता पूरे जिंदगी का कर्म आपका अभी कटना चालू हो जाए, फिर आप क्या बोलोगे, अरे आई एम बैक टू बैक इन प्रॉब्लम्स, देन व्हाट विल यू डू? अच्छा, देवी की कुछ और शक्तियाँ एक होती है ना को जो उनके साथ चलती हैं, वो क्या होता है, भैरव टाइप, वो लोग भी योगिनी। हाँ, योगिनी, 64 योगिनी, 64 योगिनी, सारी देवी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और 64 योगिनी के पास भी 64 भैरव है। अगर आप उसको और डेल्व करोगे, मैं तो 8 बोल रही हूँ क्योंकि उसी को कंडेंस करके 8 कैटेगरीज बन गया, 8 into 8 64 यू हैव नेम्स ऑफ, अगर आप गूगल करोगे हमने देखा आपको वो 64 काल भैरव भी मिलेंगे जिनका अपना अपना एक नेचर है। इफ यू वांट टू कट योर कर्मा, यू गो टू काल भैरव टाइम। इफ यू वांट बटुक भैरव, इफ यू वांट सौम्यता इन योर लाइफ, कि माँ की शक्ति इतनी बढ़ गई दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द एनर्जी, काली जी को ही सौम्य करने के लिए बटुक भैरव मिले। अब जैसे हमारे 10 महाविद्या में मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा बताती हूँ, सभी देवी के पास बटुक भैरव है, बट धूमावती जी के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिव जी को निगल लिया, वो विधवा के रूप में है, तो उनके पास बटुक भैरव है। उनके भैरव को भी बटुक भैरव बोला जाता है। इट्स अ चाइल्ड फॉर्मेट, सो दैट इज व्हाट गोज विथ हर। बट मेरे जो गुरु हैं वो तो मैंने पढ़ा है, बट मेरे गुरु बोलते हैं कि एक धूमावती माँ ही है जिनके पास भैरव नहीं है। अच्छा, बिकॉज शी स्वॉलोड शिव जी, हाँ, है ना, सो उनका जो रूप है विधवा का रूप है, इसीलिए उनकी भी साधना नहीं करनी, मतलब उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट रूल बोला हुआ है कि यू आर, हम एज अ मैरिड पर्सन यू कैन नॉट डू हर दर्शन ऑल्सो। आई एम नॉट अलाउड टू डू धूमावती माँ का दर्शन। आई गो टू दतिया, वहाँ पे बगलामुखी माँ और धूमावती माँ दोनों के भैरव जो है बटुक भैरव है, एज पर व्हाट आई हैव बीन टॉट। एंड धूमावती माँ का जो मंदिर है बिल्कुल सट के साथ में, सेम पेरीमीटर में, आई एम नॉट अलाउड, मुझे बिल्कुल सख्त मना है वहाँ जाने के लिए। आदमी कर सकता है, बट आप उसकी साधना नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड भी इनटू साधना है, ही आस्क्ड फॉर इट, गुरु ने सीधा मना कर दिया कि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, बिकॉज इफ यू एक्टिवेट हर देन यू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ विच इज गुड, which is good। माँ का जो रूप है वो अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे, क्या होगा, आप अकेले रहोगे, आप एक सिर्फ साधक रहोगे। आप, हालांकि उनकी पावर बहुत ज्यादा है, मारण कारण सारा उनके नाम से होता है। अगर धूमावती माँ का किया हुआ है तो फिर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नीड टू फाइंड अ धूमावती माँ का साधक। सो इट इज लाइक दैट। सो वी हैव नॉट बीन गिवन, we have been advised not to even, at least me, I have not been to go near the temple also. Why? Because you become single, then you are going to, yeah, your other जो partner क्यों कहा गया, क्योंकि डीटी का वो स्वरूप है, डीटी का वो फॉर्मेट है। क्या वो फॉर्मेट आपको अभी चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो आप वहां ना जाए। क्या रुद्र रूप को प्रे करने से आपके लाइफ में आपको भी रुद्र बनाया जाएगा? क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप यू वांट टू बिकम अ फाइटर इन योर लाइफ, यू वांट टू बिकम अ वॉरियर इन योर लाइफ, वेयर यू आर रेडी टू हैव दैट काइंड ऑफ करेज टू फेस योर फियर्स? इफ यू आर नॉट रेडी फॉर सच अपहीवल इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज स्टे अवे। एंड बहुत सारी डीटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप सौम्यता की तरफ जाएं अगर आपको लाइफ में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बट आप एक्सपेरिमेंट ना करें, बिकॉज दिस इज नॉट द पाथ फॉर नॉर्मल पीपल इन टर्म्स ऑफ
गेनिंग। हाँ, तो काल भैरव की आप जो आपने बता दिया अच्छी तरीके से कि काल भैरव का एक सिस्टम के तहत ही उनका किया जा सकता है। तो हम लोग उनका आवाहन करते हैं किसी पूजन में, तो करते नहीं है। ये एक्चुअली जैन धर्म में होता है। हाँ, काल भैरव जी का आह्वान। और पर आप देखो जैनी की लाइफस्टाइल देखो ना, उनकी लाइफस्टाइल देखो आप। फिर आप उधर चले जाओ कश्मीर के तरफ, शैविज्म वहां होता है, उनके यहाँ होता है कश्मीर। पर उनकी लाइफस्टाइल देखो आप, हाउ दे हैव बीन टोल्ड टू लिव एंड देन डू द उपासना। आप जैनी हो, आप जैन धर्म का कुछ नहीं फॉलो कर रहे हो और आप भैरव उपासना कर रहे हो, यू आर बाउंड टू फॉल इनटू प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ अटैच्ड है ना। और महावीर जी ने भी अगर उनको भैरव डाला है, उनका एक सेट तरीका है, उनका एक सेट, पूरे सेक्ट का एक मंत्र है। अगर आप वही कर रहे हो तो आप तो बहुत वैसे ही प्रोग्रेस कर जाओ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका लाइफस्टाइल सेट नहीं है, आप पार्टीज में जा रहे हो, आप अपने मतलब आप जो मर्जी कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड देन यू आर ट्राइंग टू इन्वोक अ डीटी लाइक रुद्र, एंड देन यू आर थिंकिंग Kal Bhairav, and then you are thinking that your life will go on a smoother path. You have lot of fears in your mind, in your heart. हम जब साधना करते हैं, हमारी पूरी शुद्धिकरण होती है, हमें पूरा ऑल्टर कर दिया जाता है, जो मेरे साथ हुआ। तभी अगर मैं उस समय का देखूं तो आई हैड लॉट ऑफ फियर्स। आज मेरे पास कुछ आता भी है तो मेरे को पता है कि डरना तो दूर की बात है। दिस हैज कम फॉर अ पर्पस, you cannot run away, it has to alter something, then you start doing that. तो मतलब ये है कि जैनियों का पूरा वेशभूषा उनका वो इसीलिए नग्न रहना, ये करना, वो तो फिर आपके जैन में भी आपके वो उधर चले गए, साधुता में जब आप चले जाते हैं तब आप उसको फॉलो करते हैं। बट नॉर्मली भी जैन धर्म में आप भैरव की साधना करते हो, भैरव की पूजा करते हो, पर आपकी लाइफस्टाइल भी तो वैसी होती है। आप सूर्य उदय से पहले सनसेट से पहले खाना खा लेते हो, आप जड़ की चीजें नहीं खाते हो। आप देखो जैन धर्म का पूरा लाइफस्टाइल, दैट लाइफस्टाइल इफ यू कैन फॉलो, इतना कंट्रोल अपने पूरे सेंसेस पे, तब जाके आपको भैरव की पूजा करने को कही जा रही है। बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ शुद्धिकरण विच हैज हैपेंड थ्रू योर डेली लाइफस्टाइल। बट इफ यू आर अ जैन, वो हम लोग करना नहीं चाहते हैं, और तब भी काल भैरव को आह्वान करें तो क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। हाँ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग काल भैरव साधना, you will also do to start your spiritual journey. That is something which is a misconception which will not दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग है एंड दैट ये कुछ इससे आपको फल मिलेगा, कुछ जल्दी से कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपका प्रॉब्लम में आएंगे और समस्याएं बढ़ेंगी और दुख देगा भैरव जी, और आपको परेशान करेंगे। क्या तो आपको पहले रेडी होना पड़ेगा ना। अगर मैंने आपको बोला आपको जाना है एडवेंचर कैंप में, आप माइंडसेट तो बनाएंगे ना, हाँ वहां पे शायद ऊंचाई से छलांग मारनी पड़ेगी, मरोगे नहीं पर ऊंचाई से छलांग, क्या आपका हार्ट वो ले सकता है? क्या आप आपकी फिटनेस नहीं चेक करोगे? आप देखोगे ना वेदर आई कैन गो इनटू दैट एडवेंचर कैंप और नॉट। इफ आई एम नॉट केपेबल, आई विल प्रोबब्ली नॉट गो इनटू दैट एनर्जी सिस्टम। आई विल से नहीं, मेरे को सिर्फ बिना चीनी के चाय ही सूट करती है तो मैं वही पीऊंगा। करेक्ट। सो दिस इज हाउ पीपल शुड गो एंड सी व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। मैं सिर्फ काल भैरव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी के भी पास एक वो नहीं होता, जादू की छड़ी नहीं होती। आप क्या चाहते हो, और अगर वो प्लैनेट की दशा आपकी चल रही है और वो प्लैनेट देने में सक्षम है, तभी आपको उपायों का फर्क पड़ेगा। अदरवाइज वो आपको कह रहा है आप पढ़ाई लिखाई करो, आप अपनी शुद्धिकरण करो, और आप लगे हुए हो सिर्फ पैसा मांगने के क्योंकि पड़ोसी ने नई कार खरीद ली है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो दुविधा है, आप कितना क्लियर हो अपने थॉट प्रोसेस में, अगर वो है ही नहीं तो लेकिन हमने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसमें ये भैरव साधना की शुरुआत जो है वो हम लोगों ने देखा है कि कश्मीर से ज्यादा हुई है। शैविज्म उधर ही से आया ना, शिव साधना। शिव का ही तो अंश है वो। तो तंत्र इंडिया में भी अगर आप तंत्र का पूरा पद्धति देखो, उसमें अलग अलग प्रोसेसेस है। नॉर्थ के साइड में शिव जो शैविज्म कश्मीर वहां से है, साउथ में यू हैव श्री विद्या, मोर ऑफ आप श्री यंत्र को आप
आप त्रिपुर सुंदरी को करते हो, बाल सुंदरी को, उसमें भी भैरव साधना होती है, उसमें भी हर पॉइंट श्री यंत्र में एक एंट्री पॉइंट पे भैरव खड़े एक, और अगर आप बाल त्रिपुर सुंदरी माँ का अगर आप फोटो देखोगे, वो शिवजी पे ही तो बैठी हैं, शिवजी पे ही तो बैठी हैं। तो ये सब कुछ हर एक जगह में देखिए एनर्जीज वही हैं, सबने अपने अपने तरीके से उसको एक फॉर्मेट में डाला है फॉर पीपल टू काइंड ऑफ टेक एडवांटेज ऑफ इट। बट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट ऑल्सो देयर इज अ प्रोसेस, यू कैन नॉट डिनाई द प्रोसेस। क्योंकि तंत्र में एक लेवल तक भक्ति काम करती है, उसके बाद भक्ति नहीं काम करती। कुछ चीजों के लिए हमें भी माफी नहीं मिलती। अगर आपने वहां मिस्टेक करा तो दैट इज ऑलवेज बीइंग, you will be penalized for yes, because it's एसिड है, शीशे में रखा है। आप सोचोगे कि उसको मैं किसी और में रख के देख लूं, वो तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसका एक नेचर है। वो माँ किसी को पनिश नहीं करना चाहती, बट हर एक का एक चीज का एक नेचर होता है। आपको उस हिसाब से उसको यूटिलाइज करना है कि मिस हैंडल करना है, ये यूजर के ऊपर है। तो इसके लिए जैसे कि आपने किसी आपके गुरुजी या जिससे आप भी आपने ये शिक्षा दीक्षा ली है, उनको सिद्ध है भैरव, काल भैरव? तभी उन्होंने दिया। वो 25 साल बचपन से साधना कर रहे हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो मुंबई में बेस्ड है, और वो बचपन से ही उन्होंने साधना करी है। वो जॉब भी करते हैं। उन्होंने मेरे को भी बहुत फोर्स किया कि जॉब, मैंने बोला मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं जॉब कर लूँ, बट अगर भगवान की मर्जी नहीं है, फिर एट अ पॉइंट ही सेड ओके फाइन, यू डू दिस ओनली, you do this only, I will support you. So he supports me in lot of other work also, but he has been doing sadhana since his childhood. 8 साल की उम्र से वो साधना कर रहे हैं, तो उनके पास है, तभी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने मेरे को दिया भी। तो ये है। फिर जो मैंने श्री विद्या की भी दीक्षा ली, वो मैं बेंगलोर में स्थित हैं गुरु, उनसे ली। तो वो भी पूरी जिंदगी उन्होंने, अभी वो पीठम बना रहे हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने साधना ही की है। जॉब भी किया, एक पॉइंट के बाद उन्होंने भी स्विच ऑफ किया, जैसे मेरे साथ हुआ। उसके बाद नाउ ही इज इनटू साधना ओनली। तो कुछ इसका संबंध क्या अघोर तंत्र से भी है क्या? तंत्र में अघोर विद्या भी होती है, अघोर विद्या भी होती है, पर उसका भी अपना सिस्टम है। यू कैन नॉट डू अघोर विद्या एट योर होम, यू विल हैव टू गो टू शमशान। तो उसका अपना रूल है, हम नहीं उसमें घुसे हैं। हम वी आर नॉट अलाउड बिकॉज वी हैव गॉन इनटू दक्षिणाचार्य, व्हिच इज मोर ऑन अ वैदिक साइड, व्हिच इज वामपंथ नहीं है, वामपंथ नहीं है, दक्षिणाचार्य है, जहाँ पे आप वैदिक सिस्टम से ही करते हो। हम बलि नहीं चढ़ाते, हम नारियल और जो नींबू होते हैं, बाकी चीजें एक्टिवेशन वाली वो चीजें करती है। अपनी एक पद्धति है, वो अलग। गुरु ने मेरे को उसी साइड पे रखा है, और मेरे गुरु भी उसी साइड के हैं। तो उन्होंने कभी ये बताया थोड़ा, क्योंकि आप उस फील्ड में तो थोड़ा बहुत आपको बाकी का भी जानकारी है, क्योंकि उनके काफी परिचित में हैं लोग जो अघोरी हैं, जो वाम मार्ग में हैं, उनके पास हैं लोग जिन्होंने धूमावती माँ का नहीं। ये भी भ्रम लोगों के अंदर होता है कि ये वाम मार्ग है, ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा, वाम मार्ग इज यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर बॉडी टू पिक अप वाम मार्ग, क्योंकि व्हाट आई फील इट हैज लॉट ऑफ ऐसी एनर्जीज जो कि आपको हैंडल करने के लिए आप फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप बलि चढ़ाते हो, ये सब चीज गलत नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मैं गलत सही पे वैसे भी नहीं विश्वास करती, तो मैं ये बोलती हूँ हर एक का एक अपना सिस्टम है, वो सिस्टम है। अब वो सिस्टम आपको पता नहीं है इसीलिए वो खराब है, ये मैं नहीं बोलती। इट इज नॉट नेसेसरी। इफ आई डोंट नो यू दैट डजंट मेक यू बैड। इट हैज अ प्रोसेस, इट हैज अ पर्पस फॉर विच इट हैज बीन क्रिएटेड बाय आवर ऋषिज, बाय लॉट ऑफ पीपल हु आर ज्ञानी, इनको बहुत ज्ञान था, व्हाई दे क्रिएटेड इट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट। तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, बट उसके लिए आपको मेंटल फिजिकल काफी बहुत एफर्ट चाहिए उस वाम मार्ग के साधना के लिए। आप ऐसे ही नहीं घुस सकते उसमें। फिर आप ये बोलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर लाइक सात्विक है, वैदिक है, तो हम करते हैं, बट जैसे ही आपको अब 2 बजे रात को अगर आपको बोला जाएगा साधना, तो हाफ ऑफ द पीपल विल गो, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग नेगेटिव। नो, दिस इज नॉट नेगेटिव. There is a process to do it, but it has stricter rules. It has
इट्स ओन प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो. आप वहां वाम मार्ग में घुस के ये नहीं बोल सकते अरे अरे नहीं, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट. आप चॉइस नहीं पिक कर सकते. वो एक तरीका है. अगर आप उसमें घुस रहे हो तो आपको फिर वो पूरी तरीके से उसको सम्मिलित करना पड़ेगा अपने अंदर, जैसे दक्षिण मार्ग में. तो आज के समय में हमने बहुत देखा है यूट्यूब पे और सब जगह, बहुत ज़्यादा लोग आजकल जो है ये भैरव और काल भैरव, लाल भैरव, इनकी उपासना की बातें कर रहे हैं. ये हमको लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तुरंत लाभ, तुरंत हमको इससे प्राप्त हो जाएगा कुछ. हाँ, भैरव जी, जबकि आपने जो बताया कि वो भैरव जी फियरलेसनेस देते हैं, और ऐसा कुछ वो ऐसा चीज नहीं देते कि जो मतलब कि धन समृद्धि और ये सब. ये तो पार्ट है, ये आपको मिलेगा, बट आपको अपनी पात्रता तो लानी पड़ेगी ना. आप फियरलेस, आज अगर मेरे अंदर फियर भी नहीं है, उससे मुझे क्या मिला? उससे मुझे मेरी लाइफ में एक होलसमनेस मिला है. ऐसा नहीं है मुझे धन का लाभ नहीं हुआ है, धन भी मिलता है मुझे. मैं तो और कोई कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो यहीं से धन कमा रही हूँ ना. तो देने वाला कौन है? भगवान ही. तो डीटी के पास सब कुछ है, बट उसका प्राइमरी नेचर जो है वो उसके थ्रू ही करेगा. आप स्कूल में रहते हो, एक टीचर आपको बड़े प्रेम से पढ़ाती हैं, ओके, समझाती हैं, खिलाती पिलाती हैं, अलग. एक टीचर का नेचर ऐसा है. एक मेरे जैसी होती है, जैसे मैं भी थोड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ. मैं बोलती हूँ कि भाई मुसीबत में घुस तो उसके बाद देखेंगे. जब मुसीबत आ गई तो मैं नहीं करती हूँ स्टूडेंट के लिए. मैं बोलती हूँ इधर आओ, अब whatever has been taught you do it right now. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँ. मैंने बोला मैंने तुमको कुछ सिखाया है, जो विद्या दी है, हाँ, उस विद्या का प्रयोग करो. और आज आते आते ही ऐसा कुछ हुआ कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि आकाशिक सिखाती हूँ मैं, साधना. आई हैव केप्ट इट ऑन द बैक बिकॉज वो मैं बहुत चूज करके सिखाती हूँ. दोनों ही मैं बहुत चूज करके सिखाती हूँ, बट आकाशिक का ही एक स्टूडेंट अभी आया है, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो रहा है, ये हो रहा है. मैंने उसको ये नहीं बोला कि यू सिट देयर, आई विल डू इट फॉर यू, आई कैन डू इट फ्रॉम हियर. आई सेड यू कम, whatever I had given you in the copy, जो भी आपने नोट्स बनाए थे, आप वो किताब लेकर मेरे घर आओ. फिर आज हम बैठेंगे और हम देखेंगे तुमने इसमें से क्या. क्योंकि क्या होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ था, तब मुझे भी गुरु ने यही कराया था, मेरे गुरु ने भी, कि मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप एक रास्ता तय कर रहे हो, उसमें आनी ही है अड़चन. आई, मैं फंस गई. अब आई एम लुकिंग अप टू माई गुरु की आप निकालो, मतलब अब मैं I'm stuck, I'm your... जबकि he has already given you the विद्या, but आप यूज नहीं कर पाए. हाँ, क्योंकि मैं हो गया ना कि कोई है जो कर देगा. उन्होंने मुझे क्या बोला, खुद करो. ये रहा, तुमको सिखाया, डू इट योर सेल्फ. ही मेड मी डू इट माई सेल्फ. एंड सेम चीज मैंने देखा है कि जब हम किसी को सिखाते हैं, उसको इंडिपेंडेंट करते हैं, तो वो बच्चा जो है वो फास्ट काम करता है. तो इसीलिए मैं अब किसी का, अपने स्टूडेंट्स का स्पेशली मैं नहीं करना चाहती. मैं हमेशा बोलती हूँ यू हैव बीन टॉट, आपके पास वो विद्या है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो. मैं गुरु का तो लक्ष्य है दिशा दिखाना, हमारी उंगली मत पकड़ो ना. तो अभी 90% ऑफ जनता भी यही सोचती है कि अरे किसी ने दे दिया वही देख लेगा. ऐसा नहीं होता है. आप जैसे रामकृष्ण परमहंस का हमने पिछली बार भी डिस्कशन किया था कि उनको गलत मंत्र दे दिया, उन्होंने उसी से काली माता जी अवतरित हो गई. उन्होंने बोला तुम्हारा जो गुरु है वो गलत मंत्र दिया है, वो धूर्त है. वो क्या बोले, क्या बात कर रही है माँ, उसी मंत्र से आप जागृत हुई हैं. तो व्हाट इज गिवन टू यू वे डिपेंड्स ऑन यू. हु आर यू, हाउ गुड साधक यू आर, हाउ मच आर यू यूटिलाइजिंग इट. इट इज नॉट अप टू द गुरु. गुरु का एक लेवल होता है, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको देगा दीक्षित मंत्र, बट आप कितना उसमें साधना में एफर्ट लगाते हो, उसका फल आप ही को मिल रहा है. गुरु सिर्फ खड़े होके आपको डायरेक्शन दे सकता है. आपकी चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी तभी वो लेगा. तो अच्छा, तो गुरु कैन टेक योर कर्मा, बट व्हाई शुड समबडी टेक योर कर्मा व्हेन यू कैन हैंडल इट योरसेल्फ. मतलब जो आपको अगर आपको रामकृष्ण परमहंस का वो कहानी याद है, विवेकानंद जी के छाती पे उन्होंने पांव रखा था, उनको दीक्षा इस तरीके से दी थी, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अब मैं खाली हो गया. उन्होंने सब कुछ
विवेकानंद जी को दे दिया था अपना, जितना भी साधना का बल था सब कुछ। तो उसके बाद उनके मुंह से एक ही सेंटेंस है, आई एम एम्प्टी नाउ, मेरे पास सब कुछ है नहीं, मैं खाली हो गया। ये बात बोली थी उन्होंने। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि भैरव साधना को समाज में लोगों को करने के लिए उनको कोई मूर्ति स्थापना, कोई जप या कोई ऐसा कोई मंत्र देना चाहेंगी, दे सकती हैं? नहीं, आपको हमेशा, मैं जिस प्रोसेस के लिए, मतलब मैं जिस प्रोसेस से मुझे मिला है, मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहूंगी। और क्योंकि मुझे पता है कि वही एक सही रास्ता है, क्योंकि मुझे भी सही रास्ता वहीं से मिला है। मैं हमेशा बोलूंगी, इफ यू आर गेटिंग इनटू भैरव साधना, इफ यू वांट टू डू, प्लीज आप एक गुरु ढूंढे, गुरु के थ्रू ही ले। कोई कहे आप हमारी गुरु हैं तो आप उसको ऐसे दिखा सकती हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं फिर उस पे मैं वेट कराती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या मैं दे सकती हूँ, क्या वो बंदा उस चीज को करेगा जो मैंने किया, क्या उसने उतनी कमिटमेंट है, क्या उसके अंदर इतना क्या बोलते हैं, उत्सुकता है या लालच है कि हाँ मुझे कुछ करना है इसी फील्ड में। नहीं है तो फिर मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? आई विल गिव इट टू समबडी हु इज, मैं देखूंगी, पात्र है, मैं असेसमेंट करूंगी। और मेरे गुरु ने भी मेरे को 1 साल असेसमेंट किया उन्होंने मेरा। फोन नहीं उठाते थे, जवाब नहीं देते थे। जब उनको लग गया कि नहीं ये लगी है, इसको अब दूंगा मैं, तब मिलता है। आपको ऐसे ही हवा में नहीं मिलेगा। इट इज द मर्जी ऑफ द डीटी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ सभी कोई, मतलब ये कोई ऐसे ही नहीं कि बुकिश नॉलेज है, उठा के दे दिया, पकड़ा दिया। हाँ, एक चीज है जो कि बहुत लोग मास लेवल पे भी भैरव साधना चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। भैरव जी का नाम जप, विच हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू इट। ओम भैरवाय नमः। यू कैन डू इट एंड चेक वेदर योर लाइफ इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है तब क्या करेंगे? तब छोड़ दीजिए ना। तब आप गुरु ढूंढिए, तब आप प्रॉपर तरीके से जाइए, विच मीन्स आपकी शुद्धिकरण नहीं हुई है, आपकी लाइफ में जो चेंजेस प्रॉपर आनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। अगर इस पॉइंट पे अगर आप इसको फर्दर बढ़ाओगे तो आप मरोगे, फंसोगे। आप ऐसी जगह फंसोगे जहां जिसका सोल्यूशन आप फिर ढूंढते फिरोगे कि हुआ क्या मेरे साथ। क्योंकि मैं भी ये इस पीरियड से निकल चुकी हूँ। जब मैंने शिव साधना की, आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट, एंड मेरे को कुछ एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी चाहिए थी जो मैं अपने जॉब के साथ कर पाऊँ। वो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली किया, बट उसका नतीजा होल चेंज। तो ये बताइए, इसका मतलब जिस प्रक्रिया से आपने भैरव साधना तक पहुंची, आप उसी प्रक्रिया को अगला आदमी करे, पहले शिव साधना करे। बिल्कुल यही करना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन बना देंगे आपका। जो चीजें, जैसे अब आप शिव साधना करते हो तो उसमें अपना एक रूल है, एक 40 दिन का, कि आप इस समय पे उठेंगे, शिव देयर इज अ शिव, जैसे सूर्य नमस्कार है वैसे शिव नमस्कार है, आप वो करेंगे। आप उसके बाद खाना इस समय पे एक समय दिया हुआ है, तो मतलब नेचर ऑफ फूड विल बी अगर उसका एक सिलेबस किसी को बताना हो हमें या आपको, तो यही कहें भाई आप पहले शिव साधना करिए। बिल्कुल, मैंने जहाँ से चालू किया था वहीं से देवी आएंगी और तब आपको भैरव भी मिलेगी। तो अगर मैं अपनी लाइफ को मैप करूँ तो मैं बोलूँगी सदगुरु जी जो है उन्होंने एक शिव साधना का ट्रेंड चलाया। उन्होंने एक PDF, आप कहीं भी गूगल कर लो आपको मिल जाएगा, आप पहले वो करो। मैंने 4 साल वो साधना करी है, उसके बाद मेरे पास ये सब कुछ आया। तो आप पहले अपना फाउंडेशन तैयार करो, आप शिव की पूजा करो, आप साधना करो, अपने लाइफ में चेंजेस, लाइफ स्टाइल में चेंज लेकर आओ। आप नॉर्मल चीजें करते हुए ये चीज नहीं कर सकते कि आप पार्टी भी कर रहे हो नाइट को, आप मदिरा पान भी कर रहे हो, आप नॉन वेज भी खा रहे हो। खाने और पीने में कोई बुराई नहीं है, बट टू अ लिमिट, सर्टन लिमिट। बट दीज थिंग्स व्हेन कम इनटू योर लाइफ टेक्स अवे ऑल ऑफ दिस, एंड माय हस्बैंड इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। ही वाज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। फ्राइडे होते ही होता था कि पार्टी करनी है। आज वो इंसान, मुझे लगता है कि कभी नॉनवेज मिल गया तो खाया। जो लालसा है वो मैंने खत्म होती हुई देखी है उनके अंदर। तो वो जो ऑल्टरेशन है वो आप सिर्फ और सिर्फ शिव साधना करके वो ऑल्टरेशन करो, उसके बाद आप उसमें घुसो।
तब आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे। तो ये मैंने हम दोनों ने तो अपनी जैसे लाइफ में नाम देखी है। जब में यही ओम भैरवाय नमः, और ये अभी राजश्री नंदी जी हैं जिनका यूट्यूब में काफी काफी फेमस हुए हैं, और उन्होंने ही भैरव साधना एट हायर लेवल चालू भी किया कि मास लेवल पे हो रहा है वो मंदिर भी बनाने का। मैंने उनके काफी इंटरव्यूज भी देखे हैं, तब मैं साधना कर ही रही थी जब उनका इंटरव्यू देखना चालू किया था। तो वो करा रहे हैं, बट वो भी तभी मैंने उनके इंटरव्यूज को मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा है और सुना भी है कि उनका ग्रुप चलता है, वो इतने सारे जप हो रहे हैं, वो डीटी की मर्जी है। पर उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यू में बोला है, इट हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क, विच मीन्स until and unless you are ready, you will not fall in that risk level. You will first make yourself ready in terms of altering yourself completely, so that आप एक साधना के लेवल पे पहुंच भी पाओ। एंड मोर टू दैट, अगर आपकी थॉट प्रोसेस में शुद्धिकरण हो रही है तो इससे बड़ी साधना होती नहीं है कुछ। अगर आप ये लगता है कि आप अपने अंदर तो क्या नाम है इनका? राजश्री नंदी। तो ये यूट्यूब में हाँ। इनके इंटरव्यूज आए थे, काफी फेमस चैनल है उनके थ्रू ही। तो तब मैं तो साधना में ही ऑलरेडी थी, बट मैं उनके इंटरव्यूज को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज जेन्युइन पीपल जो मतलब मुझे जो फील भैरव साधना में कुछ जो कि उनको देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। कई बार आप बहुत लोगों से मिलते हो, आप मिल के आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या आने वाला है। तो आई फाउंड हिम वेरी जेन्युइन, एंड मेरे को अपने साधना के उनका कोई आश्रम है? नहीं, ये इंसान है राजश्री नंदी जी। ये आश्रम पता नहीं मुझे, मैंने सिर्फ मुझे वो तब मिले थे जब मैं ऑलरेडी साधना कर रही थी, बीच में थी, और मेरे एक्सपीरियंसेस और उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में एक्सपीरियंसेस काफी मैच कर गए। तो मुझे लगा आई एम ऑन द राइट पाथ, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो सेइंग, एंड उनके पूरे उससे द वे यू वर सेइंग उससे भी मुझे लगा कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। सो मेरे को कई बार उनके इंटरव्यूज से ये पता चल जाता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गुरु के पास नहीं जा पाती हूँ। हाँ। मुंबई में है तो मैं जब जाती हूँ मैं उनसे सवाल कर लेती हूँ, बट कई बार यहाँ से मुझे, अगर मैं राजश्री नंदी जी का इंटरव्यू देखती हूँ या फिर उनका कुछ बात सुनती हूँ तो उससे काफी मैचिंग हो जाती है मेरी, तो मैं श्योर हो जाती हूँ कि दिस इज। तो क्या दर्शकों को आप कहेंगे कि राशि उनका देखें चैनल, अगर भैरव साधना में? नहीं, उन्हीं के जो मास पे भैरव साधना उन्होंने जो स्टार्ट करा है, तो मैं उनको सिर्फ, उनके जो दर्शक हैं उनको सिर्फ यही कह रही हूँ कि जितने लोगों ने भी उनके पीछे चालू किया है वो करें, बट उनकी बात को बड़े गौर से सुने, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, उनके थ्रू डीटी भी बोलते हैं। जैसे मैं भी कई बार आके आपको ये बोलती हूँ ये मैं नहीं हूँ, यहाँ से जो मैसेज है वो डीटी का है। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ आप उनके इंटरव्यूज को सुने, बहुत ध्यान से सुने। पर उन्होंने बोल दिया भैरव साधना, नाम साधना आप करो, बट आप उनकी वो लाइन भी सुने कि इट हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क, देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग डीटी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु ही इज, you have to understand what kind of a format that DT has. अगर आप उस फॉर्मेट को अग्री नहीं कर रहे हो और फिर भी आप जा रहे हो तो फिर आप फंसोगे ना। फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि राजश्री नंदी जी का यूट्यूब वीडियो देख के मैंने चालू किया था, माई लाइफ has become worse and worse. So I am not coming here as his promoter or anything, but I am just saying my experience, and that you should know the format of the DT and the working of the DT before you step into it. क्योंकि हमारे पास 4-5 ऐसे केसेस आ गए हैं जहां मैंने ये देखा कि पर्सन स्टार्टेड डूइंग मंत्र जस्ट लाइक दैट बाय हियरिंग बीज मंत्र फ्रॉम YouTube, from hearing anything, from being part of this group, but the patra was not strong enough, or that alteration has not happened to a large extent. कुल मिला के आपकी बात ये है कि आपकी पात्रता अगर नहीं है तो हाथ मत डालिए इसमें। हाथ मत डालिए, आप प्लीज गुरु का वेट कीजिए, या फिर आप गुरु के पास जाइए, या फिर अगर आपको कोई दीक्षा दे रहा है आप दीक्षा लेके कीजिए इसको, क्योंकि कल को आप कुछ होगा आप फिर ये और क्वेश्चन करोगे कि ये क्यों हुआ। मैं उस चीज का जवाब दे रही हूँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी एक पॉइंट पे थी जब मुझे मेरी लाइफ में हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक गुरु के पास नहीं थे। जब आपके पास गुरु आता है तब वो हैंडल करने के लायक होता है, या फिर वो आपको बोलेगा कि तुम लायक हो
डू इट योरसेल्फ। तो मतलब जो भैरव साधना बिना गुरु के प्रेरणा के करना, कोई भी बीज मंत्र वाली साधना, हाँ, इट इज नॉट एडवाइज्ड विदाउट अ गुरु, विदाउट अ मेंटरशिप और सीनियर साधना। जैसे राजश्री नंदी भी एज अ गुरु दीक्षा नहीं देते, एज अ मेंटरशिप देते हैं। मैं भी एज अ मेंटरशिप ही देती हूँ कि अगर मैंने किया है, मुझे 4 साल 5 साल हो गए हैं, तो आई कैन गिव यू एंड सी व्हाट हैपेंस टू यू, आई कैन टेल यू, है ना। और मैं ये भी बोलती हूँ, भैरव साधना सिंगल हैंडेडली नहीं करना चाहिए, बिना देवी के नहीं मिलने वाला कुछ। हाँ, वो तो आपने बता ही दिया, देवी तो उसकी इट हैज टू बी द प्राइम पार्ट ऑफ दैट हाँ, साधना, अदरवाइज आपको कुछ मिलेगा नहीं। और ये भी हो जाता है कि अगर आप मास लेवल पे कर रहे हो, कई लोग एडवेंचरस हो जाते हैं। हाँ, वो एडवेंचर में तो हमेशा रिस्क होता है। अच्छा, ये भी कोई दिन भी इनके लिए, जैसे शनिवार या कुछ ऐसा दिन है? हाँ, भैरव जी का जो दिन है वो शनिवार है। हाँ, और जो उनको सबसे प्रिय है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, भैरव जी का मंदिर है, या फिर आपको सिर्फ मन है कि मैं सिर्फ चढ़ाऊं ही ताकि उनकी दृष्टि आप पे पड़े और फिर आपका रास्ता वो निकाले खुद ही, तो आप नारियल, धोती, उनको और क्या पसंद है, लड्डू, जो बड़ी बूंदी का जो लड्डू होता है, जलेबी, गुलाब जामुन, ये जो मीठी चीज़ें हैं, और क्या था, और गुड़, जैसे नारियल का जो खोपड़ा होता है, हाँ, उसको उसमें गुड़ भर के। So these are few things he likes. So whenever you go to a mandir of Bhairav, minimum you can take is a nariyal. It's his favorite. Unless you have gone into sadhana and other processes. अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप उनके लिए सिर्फ एक नारियल, एक वस्त्र लेके जा सकते हैं। जैसे काशी में जाते हैं लोग, तो कई लोग पूछते हैं क्या, तो हम तो वो लेके जाते हैं जो हमारे गुरु कहते हैं, वो हम लेके जाते हैं। बट जो नॉर्मल आपके पास गुरु नहीं है, आप मिनिमम ये चीज लेके जाते हैं। इसके लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है। प्रेयर, पूजा, मतलब ऐसे डीटी को देखने के लिए, प्रेयर करने के लिए, एक भाव रखने के लिए, उसके लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उनको अपनी लाइफ में, अगर आप साधना करना चाहते हैं, तब तो गुरु की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। कई लोग अभी, ये इसलिए भी टॉपिक इसलिए उठा क्योंकि कई लोग सिर्फ करना चाहते हैं, दे डोंट नो द रिपरकशन, दे आर नॉट क्लियर इन देयर माइंड दैट व्हाट डू दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू फर्स्ट बिकम वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड देन गो टू अ रेस्पेक्टिव डीटी। अदरवाइज नहीं होगा ना। अब आप धन एक पर्टिकुलर यंत्र से, यानी एक पर्टिकुलर सोर्स से ही मांग सकते हो। नॉलेज आप एक, तो जो हमारे, जो हम आपकी जानकारी में सबसे जो सिद्ध काल भैरव कहाँ पे हैं, कौन से माने जाते हैं? काल भैरव काशी, काल भैरव, हाँ, महाकाल, हाँ, उज्जैन है महाकाल, सॉरी, काल भैरव वहाँ। तो आप सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं, काशी ही जाते हैं। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का अपना एक डिज़ाइन है। जैसे मैं बोलती हूँ, हर मंदिर का एक डिज़ाइन है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ शक्तिपीठ, यू हैव टू सी भैरव, अनलेस यू, जैसे आप वैष्णो देवी गए तो आप ऊपर भैरव दर्शन नहीं करोगे तो पूरा नहीं होता है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू फॉलो। आप कहीं भी जाएं, आप पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा जान लें कि सही तरीका क्या है, फिर जाएं। या फिर कोई गया हुआ है उससे पूछें, वहाँ के लोकल लोगों को बहुत अच्छा पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है उस पर्टिकुलर शक्तिपीठ में, वो करें। जैसे मैं अभी गई थी बिहार में, जहाँ माँ का नेत्र गिरा था, वहाँ पे इट वाज रुरु भैरव। सो उनका अलग प्रोसेस है। तो आप पढ़ ले, थोड़ा सा जान ले उसके बारे में, या फिर किसी से पूछ लें। ऐसे ही ना चला जाए बिकॉज मेरा मन कर रहा है, फिर वो मेरा मन कर रहा है फिर आपको एक ऐसे एडवेंचर पे ले जाएगा, फिर आप बोलोगे कि अरे मेरी लाइफ में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज गेटिंग, मतलब चाकू पकड़ रहे हैं लेकिन सही दिशा से पकड़े, जिधर से पकड़ा जाता है ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ कट जाएगा। चाकू तो अपना काम कर रहा है, चाकू की गलती थोड़ी है, पकड़ने वाले की गलती है। अब मुझे शादी करनी है, फॉर एग्जाम्पल, एज अ पर्सन आई हैव टू गेट मैरिड, एंड हु एम आई डूइंग जापा ऑफ शिव जी का, आप कैसे देंगे वो? आपको जब अच्छा परिवार चाहिए होता है, शादी कर ली आपने, अच्छा परिवार चाहिए होता है, तब हम बोलते हैं कि आपको शिव परिवार का पूजा करना है, सो दैट यू कैन हैव अ परिवार लाइक फैमिली। बट आपको शादी करनी है, आपको धन दौलत चाहिए, आपको संपूर्णता चाहिए, आप शिव जी की पूजा कर रहे हो।
द नेचर ऑफ शिव जी इज नॉट सिमिलर टू व्हाट यू वांट. हाँ, करेक्ट. उनका मतलब कोई मैरिटल ब्लिस का कोई वो नहीं है तो वो आप उसके लिए जो और है, वैसे भी कहा जाता है शिव जी से आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए, आप सिर्फ प्रेम से आप पूजा करके आ जाइए. ऐसा मेरा गुरु कहते हैं कि शिव जी से मांगा हुआ चीज सह नहीं पाओगे तो कभी मत मांगना. उन्होंने मेरे को कभी मतलब हमेशा बोला है डू नॉट, कभी नहीं. शिव उपासना करो सिर्फ अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वही वो दे सकते हैं. भक्ति पाने के लिए वही वो दे सकते हैं. मेरे गुरु हमेशा यही बोलते हैं. क्योंकि वो तो महायोगी है ना, तो आपको उस राह पे अग्रसर होना है तो आप सिर्फ शिव से वही मांग सकते हो, क्योंकि वही वो ओन करते हैं. आप धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ी, शोहरत, लक्ष्मी ये सब विष्णु जी से मांग सकते हैं. सिर्फ आपको दुनिया में रहना है, खेल करना है और अपने वर्चस्व दिखाना है, आप कृष्ण को पूजा. तो you have to also see, it is a very intelligent science which our rishis have done. You have to see what you want and see which deity owns it. That is the matching. आप शिवजी से चपलता नहीं ले सकते. आप शिवजी को नहीं बोलोगे मेरे को आप क्लेवरनेस दीजिए या चपलता दीजिए कि मैं दुनिया में घुमा सकूं. वो आप सिर्फ कृष्ण से मांग सकते हैं. तो ये who is the owner of what? Then only it. जो जिस चीज जिसके पास है उसी से मांगिए. आप डॉक्टर से ही दवाई मांग सकते हैं, हम आपसे नहीं मांग सकते. तो चलिए, आज का जो ये संक्षिप्त वार्ता रही, इसमें भैरव उपासना और भैरव साधना के विषय में जो आपने प्रकाश डाला वो बहुत अच्छा रहा. और हम आप इसके बाद का सब्जेक्ट एक कहीं थी. हाँ, वो दैट वाज फॉर एनवायरनमेंट. हाउ ये सब डीटीज भी हैं, हम अपने नेचर के साथ कनेक्ट करके फिर हम अभी जो डिस्टॉर्शन हो गया है कि आप बहुत ज्यादा सामान खरीदते हो, शायद आपको उसकी जरूरत भी नहीं है. हाउ टू बी इन अवेयरनेस. ये जब अभी मैंने माँ भुवनेश्वरी जी का जब साधना चालू किया, उसके बाद से ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा आने लगा कि आई शुड डू समथिंग फॉर द मदर नेचर. और उसी साधना के बाद अगर आपको पता भी है कि मैं मूव कर रही हूँ पटना एंड आई हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग फॉरेस्ट, व्हाई दैट आल्सो केम इनटू बीइंग. मेरे को लगता है कि ये माँ का आशीर्वाद रहा कि वो रास्ता खुला मेरा, जो कि मेरे को नहीं लगता था जिंदगी में कभी. तो आपका जो नेक्स्ट जो है वार्ता इसी पे रहेगी, एनवायरमेंट. हाँ, इन्वायरमेंट. माँ भुवनेश्वरी, माँ भू, कैसे हम मदर नेचर की तरफ देख सकते हैं. अभी तो हम देखते भी नहीं है. ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें खुद ही नहीं मालूम है कि कैसे इन दोनों चीजों को जोड़ा जाएगा. मैंने आपको बोला मैं अभी एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ जो कि छोटे छोटे पीसेस में होंगे, जो लोगों को समझ कंज्यूम करने में आसान होगा. हम विल फॉलो दैट. एंड इतना दिमाग क्यों लगाना, माँ के ऊपर छोड़ा हुआ है. माँ ने अगर वहां तक मेरी रास्ता बना दिया उन्होंने कि तुम्हारा ये जो लाइफ टाइम का जो ड्रीम था जंगल बनाना, वहां तक का रास्ता माँ ने तय कराया है और आगे भी कराएंगी, तो ये भी कराएंगी. हम तो निमित्त मात्र. हमारा सब दर्शकों से ये अनुरोध है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस विद्या को जितना बढ़ाया जा सके, ये लुप्त प्राय विद्या है, इसको बढ़ाया जा सके अच्छा है.